बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 में जो टेबल यूज़ होती है उस टेबल के बारे में आपको समझा रही हूँ। टेबल यूज़ होने का मतलब है, अगर बच्चों आपने ये टेबल याद कर ली तो आप चैप्टर 3 ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके चैप्टर 3 में है कि लीनियर इक्वेशन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इस फॉर्म में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी होगी। ठीक है, उस इक्वेशन से आपको ये बताना है कि आपका जो लाइन है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, या को इंसिडेंट लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसी तरीके से उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी टेबल यहाँ पे शो कर रखी है, जो भी आपसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे है आपका हमें जो गिवन इक्वेशन है, पहले आप गिवन इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे पहले। ठीक है, फाइंड करने के बाद आप अगर देखेंगे कि आपका जो रेशो है a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कहेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप पहले चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है या नहीं है। तो अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है तो समझो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो वो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका थर्ड, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो आपको ये पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये अब इसी टेबल में मैंने एक और टेबल ऐड कर लिए हैं, वो है कि आपको दो गिवन लाइन होंगी और आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि वन सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगर आपका a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और यदि आपका a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने एक टेबल और ऐड कर दी है, वो टेबल है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कंसिस्टेंट कहाँ यूज़ होगा और इनकंसिस्टेंट कहाँ होगा। जहाँ पर अगर लाइंस आपको जो गिवन लाइंस है उनका कोई सॉल्यूशन है तो आप बोलेंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखें क्या है, वन सॉल्यूशन, तो ये वन सॉल्यूशन कहाँ पर है, a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2, तो इसका क्या है, वन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखा है यानी कि हाँ इसका सॉल्यूशन है, तो आप इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा कि हाँ सॉल्यूशन है लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 क्या लिखा है, वन सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया।
फिर है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। दिया है नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों मैंने आपको क्या कराया है कि एक ही टेबल में मैंने 3 तरीके के जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको एक ही टेबल में मैंने शो कर दिया है। अगर बच्चों आपने ये टेबल याद कर लिए तो आपको 3rd चैप्टर बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस पूछे तो आपको ये टेबल याद करनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि लाइन आपकी कैसी है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि 1 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो आपको मैंने इसी टेबल में शो कर दिया है, ठीक है। अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो आप बोलेंगे 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर पूछे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मैंने एक ही टेबल में आपको पूरा ये नोट करवा दिया है, आप इसको लर्न कर लेना। अगर आपको ये लर्न हो गई टेबल तो आप 3rd चैप्टर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये टेबल समझ में आ गई होगी, ठीक है।